Hello everyone, my name is Ashish and welcome back to our channel Learn with AT। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था DDL के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आज हम देखेंगे DML के बारे में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम इस वीडियो जो सीरीज़ है हमारी, उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स को किस सिस्टमेटिक तरीके से कवर करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स जस्ट मोटिवेट आवरसेल्फ विद द कोट ऑफ द डे, which goes like, a little progress each day adds up to big results. To keep learning, keep working hard. So let's just start with the video. तो हम अब अपनी SQL वर्कबेंच की तरफ चलते हैं। तो हम अपनी SQL वर्कबेंच पे आ चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एंड टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो क्या कमांड की यूज़ करेंगे हम, क्रिएट डेटाबेस। ओके, डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया। हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो क्रिएट किया डेटाबेस। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अगर हम किसी भी डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो हमें पहले उसको SQL को बताना पड़ता है कि हम उस डेटाबेस का यूज़ करने वाले। तो हम यूज़ कमांड का यूज़ करेंगे, यूज़ स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो हमने SQL को बताया कि हम इस डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं। तो क्रिएट किया डेटाबेस, यूज़ किया डेटाबेस को। अब हम एक टेबल बनाएंगे। ओके, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, इसमें हम नेम लेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे फ़ोन नंबर। तो एक चीज़ और कि आप यहाँ पे कोड लिखते समय स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अंडरस्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, तो आप यहाँ पे स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते एक चीज़। ओके, तो ये इंटीजर है, डेटा टाइप इसका इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा मेल। ओके, मेल जो कि मैं बैर क्या लेने वाला हूँ 20 का। ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्रिएट कर लिया टेबल स्टूडेंट्स के नाम से। क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके अंदर, कौन कौन से कॉलम्स हैं, नेम, फ़ोन नंबर, मेल। ये क्या है, कैरेक्टर 20 इसकी लिमिट है, 20 कैरेक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या, ABCD अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, फ़ोन नंबर इंटीजर मतलब नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़। मेल आईडी में क्या क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर्स, जिसकी लिमिट मैंने कितनी दी हुई है, 20। तो 20 क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर्स मतलब क्या, वेर मतलब क्या, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, ABCD, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आती है 1 2 3 4, और इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं मतलब कि @ अंडरस्कोर, वो भी आते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये हमारा डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं, इंटीजर डेटा टाइप, वेर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, अब हम क्विकली देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट तो हो गया है, रन तो हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया हमारा ये कोड सक्सेसफुली। ग्रीन टिक मार्क यहाँ दिख रहा है आपको आउटपुट में, वो हो गया। बट अब हम अपनी तरफ से सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके चेक करेंगे कि हमारा हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नाम का टेबल बन चुका है, जिसमें हमारी जो हेडर्स हैं यानी जो कॉलम्स हमारे नेम, फ़ोन नंबर, मेल, वो आ चुका है। ओके, अब इस सेलेक्ट कमांड की हेल्प से हम कोई भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो फोकस है वो है DML पे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो इंसर्ट कमांड है वो कैसे हम यूज़ करेंगे उसका। ठीक है, कैसे हम उसको लिखेंगे।
तो इंसर्ट कमांड ही बताने के लिए सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, कॉस्ट डेटाबेस पे हमें काम करना है, फिर हमने उसको यूज़ किया, फिर क्रिएट किया टेबल, क्योंकि आप वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे, टेबल में, राइट। तो जब तक वहाँ पे आपके पास टेबल नहीं होगा आप उसमें वैल्यूज़ इनपुट नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स के, फिर हमें लिखना है उसके हिसाब से क्या क्या हमें किस किस के अंदर वैल्यू चाहिए, फ़ोन नंबर और मेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गलती से कैपिटल ए लिख दिया था। ओके, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि क्या ये एरर आपको आउटपुट देगा, आउटपुट में यहाँ एरर देगा। तो उसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि जो माई सीक्वल वर्कबेंच है वहाँ पे ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव से मतलब क्या होता है कि आप उसमें कैपिटल यूज़ करें, स्मॉल यूज़ करें, अल्फ़ाबेट्स, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इट वोंट गिव एनी एरर। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल ही रहने दूंगा तब भी वो एरर नहीं देगा। लेट मी शो यू, उसको वैसे ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम फ़ोन नंबर मेल, अब मैं बोलूँ वैल्यूज़, VAL वैल्यूज़। ओके, तो वैल्यूज़ क्या क्या, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम वैल्यूज़ को डालेंगे। पिछले लेक्चर में ही, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कोई भी वैल्यूज़ जो है हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही पुट करेंगे। तो इसमें कर लेते हैं लोकेश, फ़ोन नंबर, एनी नंबर्स, देन मेल ID, ओके। सो दिस इज़ इट। तो हमने यहाँ तक देखा। अब आप देख सकते हैं मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है, ग्रीन टिक यहाँ पे आ गया। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। द ओनली रीज़न हम इसको स्मॉल और कैपिटल में क्यों लिखते हैं कि जो कोड है उसको रीड करने में आसानी हो। फॉर एन एग्जांपल ये कोड हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो पता है कि हम क्या कोड लिख रहे हैं, बट आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कलीग है जो आपका कोड रीड करता है, तो कोड को हम रीडेबल बनाने के लिए स्पेस का यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। हम ये जो सेलेक्ट है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, फ्रॉम कैपिटल में लिखेंगे। ओके, तो हम इसलिए उसका यूज़ करते हैं। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमें उसको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हमने इंसर्ट कमांड देखा कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है वो टेबल का, फिर वैल्यूज़, वैल्यूज़ कौन कौन सी हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो नेम के अंदर लोकेश चला जाएगा, फ़ोन नंबर के अंदर ये, और मेल के अंदर ये चला जाएगा। ओके, एक बार चेक करते हैं ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारा टेबल है उसमें हमने नेम के अंदर आ गया है लोकेश, फ़ोन नंबर के अंदर आ गया ये वैल्यू, और मेल के अंदर आ गया ये। ओके, अब आपको एरर कब आएगा, जब आप देखें जैसे कि नेम के अंदर आपने लिखा हुआ उसका जो डेटा टाइप है आपने उसको कैरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स। अगर आप यहाँ पे न्यूमरिक वर्ड्स डालने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल इस डेटा को अगर आप यहाँ लिखेंगे और फ़ोन नंबर से इंटीजर है यानी कि न्यूमरिक वैल्यूज़, और आप लोकेश को यहाँ लिख देंगे तो वो एरर आपको आउटपुट देगा। वो करके दिखाता हूँ मैं। ओके, जस्ट कॉपिंग द कोड, पेस्टिंग द कोड, फिर इस वैल्यू को I'm removing इस वैल्यू को। देखिए मैंने चेंज कर दिया है प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर आना चाहिए, तो हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू लोकेश फ्रॉम कॉलम फ़ोन नंबर ऑफ एट रो 1। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने इसका डेटा टाइप दिया हुआ है, नेम का डेटा टाइप हमने कैरेक्टर दिया हुआ मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, अगर हम उसके अलावा कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे न्यूमरिक वर्ड्स या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है जैसे कि एट द रेट, डॉट, तो वहाँ पे वो एरर आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो जो डेटा टाइप है
उस ही की वैल्यूज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है। आई होप इतना क्लियर है। तो इंसर्ट कमांड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम में सिर्फ एक ही बार इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, आप इसके आगे भी ऐसा फर्दर अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो उसके अंडर नीचे नीचे आता जाएगा रोज़ में। ओके, तो इंसर्ट कमांड हमारी यहीं तक थी। प्रैक्टिस करिए इस कमांड को। आगे हम देखते हैं अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड क्या है, ठीक है। अगर हमें फॉर एन एग्जांपल किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक कॉलम है नेम्स कॉलम, ठीक है। तो नेम्स कॉलम है, आपको उस नेम्स कॉलम में कुछ चीज़ें चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास है कुछ डेटा, जैसे लोकेश है, अंकित है, ओके, आयुष है, ये डेटा है, 3 नेम है। बट आपको ये बाद में पता चलता है कि जहाँ पे आयुष लिखा हुआ है वहाँ उसकी जगह अर्पित होना चाहिए था, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन होगी आपके पास, तो आप उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है। तो क्विकली मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। ओके, क्विकली मैं कुछ और वैल्यूज़ को पुट करता हूँ जिससे हमारे पास डेटा ज़्यादा हो जाएगा। तो दिखा रहा है सीक्वेंस सिंटैक्स वेक्टर की। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक एरर हम आउटपुट में आया था जब मैंने इसको रन किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाना भूल गया था। ओके, तो जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं किसी भी टेबल में तो आपको वहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा हर वैल्यू ख़त्म होने के बाद। ओके, तो हम सेलेक्ट कमांड को एक बार फिर से यूज़ कर लेते हैं, इसको हम रन करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गए हैं, लोकेश, आयुष और आयुषी, ठीक है। अब मुझे अपडेट करना है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है, जहाँ पे जो नेम है वो आयुषी हो, ठीक है। तो मुझे आयुषी का फ़ोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि हमें याद नहीं है राइट वैल्यूज। तो अपडेट, ओके, तो टेबल नेम अपडेट के बाद हम लिखेंगे टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स, सेट कॉलम का नेम लिखेंगे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ओके। तो हमें क्या अपडेट करना है, तो स्टूडेंट्स टेबल में हमें क्या अपडेट करना, कौन सा सेट अपडेट करना है। तो हम ये क्या है, कॉलम नेम है, फ़ोन नंबर इज़ द कॉलम नेम। तो हमें यहाँ न्यू फ़ोन नंबर लिखना है, जो अपडेटेड फ़ोन नंबर हम वहाँ पे देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहता हूँ 123456789, ओके, ये मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा कि अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल में सेट फ़ोन नंबर कॉलम को, ये है न्यू वैल्यू जो हमें अपडेट करनी है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन डालेंगे वेर नेम। तो ये जो नेम है हमारा, कंडीशन दे रहे हैं, ओके, वेर नेम, वेर नेम इज इक्वल्स टू, नेम क्या है हमारा, आयुषी, ओके। तो हमने क्या बोला, अपडेट स्टूडेंट्स सेट फ़ोन नंबर, ये हमें न्यू फ़ोन नंबर चाहिए जहाँ पे कंडीशन जो है नेम जो है वो आयुषी हो। तो हमने ये अपडेट कमांड लिख ली है। अब हम इसको एक रन करते हैं क्विकली। तो रन करते ही यहाँ पे एरर शो कर रहा है, दैट इज एरर कोड 1175, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, ओके। तो हम यहाँ पे सेफ अपडेट मोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख के इसको इंस्टॉल किया है या फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया है
तो आपके सेटिंग्स में सेफ मोड ऑन होता है। तो सेफ मोड क्या होता है, उसको टर्न ऑफ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एडिटर में जाना है। एडिटर में जाने के बाद प्रेफरेंसेस, दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उसको आपको क्लिक करना है। प्रेफरेंस में जाते ही यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा एसक्यूएल एडिटर। एसक्यूएल एडिटर को क्लिक करना है। एसक्यूएल एडिटर पर क्लिक करते ही आपको ऐसा आएगा सीक्वल एडिटर, जिसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक मिलेगा, जो कि है सेफ अपडेट्स का। ओके, तो सेफ अपडेट क्या करता है, रिजेक्ट करता है अपडेट और डिलीट कमांड्स। ओके, अपडेट और डिलीट कमांड्स को वो रिजेक्ट कर देता है। तो उसको हम यहाँ पे टिक लगा होगा तो आपको यहाँ अनचेक करना है, चेक होगा ये, अनचेक करना है और ओके। अगर आपका पहले से अनचेक है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर से इसको रन करने की कोशिश करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे फिर से वही एरर शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक बार जो सीक्वल वर्कबेंच है उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम कि वो अनचेक हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, ये हमारा कम्प्लीटली अनचेक हो चुका है। तो एक बार आप अपने जो सीक्वल वर्कबेंच है उसको रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करने के बाद फिर मिलते हैं। ओके, तो गाइस मैंने अपना सीक्वल वर्कबेंच को रीस्टार्ट कर लिया था, आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा। रीस्टार्ट करने के बाद मैंने डायरेक्ट ये कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर ये शो कर रहा था मुझे, जो कि कह रहा था नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो आपको मैंने बताया जैसे कि जब भी आप सीक्वल पे काम करते हैं, जब भी आप उसको फॉर एग्जांपल अगर आप उसको रीस्टार्ट भी करते हैं तो आपको हमेशा जो डेटाबेस है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक यूज़ डेटाबेस कमांड करके उसको रन किया एंड दैट एग्जीक्यूटेड। मैंने बताया सीक्वल को कि हमें स्टूडेंट डिटेल्स डेटाबेस पे काम करना, तो यूज़ डेटाबेस मैंने यहाँ कमांड जो है रन की। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अपडेट कमांड है हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, हमारी कमांड वही है अपडेट स्टूडेंट, कोई भी चेंज नहीं है। हमने बस एडिटर में जाके जो सेटिंग्स हमारी थी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने उसको चेंज की, वहाँ पे सेफ ऑप्शन को हमने अनचेक किया। ओके, तो अपडेट स्टूडेंट सेट फ़ोन नंबर दिस 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 एंड दैट्स इट, ठीक है, जहाँ पे वेयर क्लोज लगा के हमने किया। हम एक बार क्विकली चेक करते हैं हमारा हुआ है कि नहीं अपडेट। तो सेलेक्ट करके तो देख सकते हैं आप आयुषी के सामने जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, अब ये जो वेयर क्लॉज है दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि आप वेयर क्लॉज का यूज़ करें। वेयर क्लॉज एक कंडीशन क्लॉज होता है, लाइक कंडीशंस जब हम पुट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते अपडेट स्टूडेंट सेट फ़ोन नंबर इतना, तो उससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा आपका कॉलम होता फ़ोन नंबर का वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाता है स्टूडेंट टेबल में। एक बार करके देखते हैं उसको, अपडेट ओके स्टूडेंट्स सेट फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर 123456789 1। ओके, अब यहाँ पे हम इस कोड को रन करते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब एक चीज़, जब भी हम अल्फ़ाबेटिकल या फिर अल्फ़ाबेट वेरकेर जो मतलब कि डेटा टाइप अगर हमारा कैरेक्टर है या वेरकेर है तो हमको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखने की ज़रूरत है। बट अगर वो हमारा इंटीजर है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो हमें यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट कंपलसरी। आप लिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस में हर एक डेटा टाइप में उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिखें, ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि हमें उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ़ोन नंबर पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है 123456789 और 1, ठीक है, जो कि हमने यहाँ किया। तो इससे हमें क्या पता चला, अपडेट जो हमारा है हमें उसके बारे में पता चला, ठीक है, अपडेट कमांड के बारे में। तो अपडेट हम कंडीशन के हिसाब से भी लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में, एक पर्टिकुलर रो में, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, या फिर विदाउट कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो आई होप अपडेट कमांड आप सभी को क्लियर हो चुका है। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग प्रैक्टिस करें इसको। अब लास्ट जो हम कमांड देखने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में दैट इज़ डिलीट कमांड। ओके, तो क्विकली हम देखते हैं। तो हमारे पास डेटा क्या है एक बार देख लेते हैं। हमारे पास डेटा ये है, ठीक है, इसमें से हमें डिलीट करना है।
तो अब इसमें भी एक चीज़ें हैं जिसे मैं क्विकली करके दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा आप लोगों को। डिलीट, अब डिलीट कहाँ करना है? डिलीट फ्रॉम किस टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा मैं पहले, वेयर नेम इक्वल्स टू आयुष, आई थिंक आयुष भी था हमारे पास, यस। तो ये जो डेटा है इस कमांड से ये जो रो है वो डिलीट हो जानी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग। ओके, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं क्या हुआ हमारे टेबल में। तो ये देख सकते हैं आयुष का जो डेटा है वो सब कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली गॉन। कूल। तो हमने ये वेयर कंडीशन, तो वेयर क्या है? कंडीशन होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर रोज से वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। ओके, हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट हो। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में कोई स्टूडेंट टीसी लेके या फिर उसको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है, ठीक है, आउट कर दिया जाता है, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि स्टूडेंट जो स्कूल है वो नहीं चाहेगा कि पूरा का पूरा जो टेबल है हमारा स्टूडेंट्स का वो पूरा डिलीट हो जाए, राइट। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल स्टडिंग इन द स्कूल। तो वो नहीं चाहती कि सारे के सारे स्टूडेंट डेटा डिलीट हो जाए। वो बस क्या चाहती, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो टीसी ले चुका है या जो स्कूल से बाहर जा चुका है उसका डिलीट करना है डिटेल। तो उसमें हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर उसका नाम लिख सकते हैं और उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो वहाँ कंप्लीटली रिकॉर्ड से वो गायब हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं अगर हमें पूरा का पूरा टेबल के अंदर का ही डेटा डिलीट करना है तो ट्रंकेट कमांड जो यूज़ करते हैं हम, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। ओके, तो ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड में यही डिफरेंस है कि आप ट्रंकेट कमांड में ऐसा क्लॉज नहीं लगा सकते। ट्रंकेट कमांड आप लगाएंगे तो वो पूरा का पूरा जो टेबल है उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी डिलीट करेगा। बट डिलीट कमांड में आप कंडीशंस लगा सकते हैं जिससे आप पर्टिकुलर एक रो की वैल्यूज़ जो है डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप डिलीट कमांड देखेंगे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं इतना बस लिखूँ कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये कमांड क्या करेगा, पूरा का पूरा जो वैल्यू है अंदर का मेरे टेबल में वो पूरा डिलीट हो जाएगा, सेम एज ट्रंकेट कमांड। तो एक बार देखते हैं क्या हुआ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये देखिए स्टूडेंट्स जो टेबल है हमारा उसमें से डिलीट हो चुकी कंप्लीटली। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों जो कमांड्स है आज हमने कवर किए डीएमएल के अंदर, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये सभी आप लोगों को क्लियर है। और कंडीशन जो लगाते हैं हम, ओके, उसके बारे में एक रफली आइडिया मिला होगा कि हम कंडीशंस को कैसे लगाते हैं। तो हम कंडीशंस लगाने के लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए इस सभी चीज़ों का। इससे पहले अब हम ड्रॉप करते हैं हमारे डेटाबेस को। तो डेटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल्स। तो हम क्विकली ड्रॉप कर देंगे ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो हमने जो डेटाबेस है उसको ड्रॉप करने की कोशिश की एंड दैट विल बी एक्सिक्यूटेड। तो हम देख सकते हैं ड्रॉप हो चुका है डेटाबेस, यानी कि हमने ये जो काम किया पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। अब जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसको आप ड्रॉप कर दें ताकि वो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो उसमें। ओके, नहीं तो एरर्स आने लग जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। So thank you all for watching the video till the end, and if you are liking our videos, please hit the like button, share our videos to all your friends who are in need, and subscribe to our channel. With that said, bye bye, take care, have a nice day.